भगवान शंकर कहते हैं सबसे बड़ा भागवत संग के लिए हिमालय के शिखर से उतरना पड़ता है। किसके लिए? सत्संग के लिए। बोले हिमालय के शिखर से मुझे उतरना पड़ता है। किसके लिए? कथा के लिए। कथा के लिए प्रमाण क्या है? देखो कथा की क्या महिमा है। शंकर जी कह रहे हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। मर्म समझना। त्रेता की घटना, हिमालय के शिखर से उतर रहे हैं। सती जी से कहते चलो मेरे साथ। सती जी कौन है? दक्ष प्रजापति की बेटी सती। भगवान शंकर की पहली शादी सती जी के साथ हुई थी, दूसरी शादी पार्वती जी के साथ हुई। तो सती जी अभी यहाँ त्रेता के क्रम में सती का नाम जुड़ा हुआ है। सती जी से कहा चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा पहले ये बताओ कहाँ जा रहे हो? भाई पति पत्नी में पति कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, लेकिन पत्नी की दृष्टि में वही रहता है कि हमारा पति है, भले ही राष्ट्रपति हो लेकिन मेरा पति है, वही रहता है, उस दृष्टि है वो। तो सती जी कहती हैं मेरे तो पति हैं, ये भले ही विश्वनाथ हो। विश्वनाथ का मतलब देखो, एक राष्ट्र का नाथ होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, और जो विश्व का नाथ हो बोलो कितना पावर होगा उसके पास है? तो विश्व के नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लेकिन सती जी ऐसे बात करती हैं, इतने हल्के में ले लेती हैं भगवान शंकर को कि तुरंत रोकने टोकने लगती हैं। माताओं जरा समझा करो, पति का क्या समाज में प्रभाव है, क्या स्तर है, किस पद पर पहुंच गया है, कौन सी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, कितना बड़ा सम्मान प्राप्त कर रहा है, इस पर विचार करना है आपको। और उस विचार से आपको अपने पति को देखो सम्मान तो देना ही पड़ेगा। पति भले ही किसी पद पर ना बैठा हो, लेकिन कम से कम पति वाले पद पर तो बैठा ही है। क्यों भाई, बैठा है कि नहीं? भले ही वो राजनीतिक पद पे न बैठा हो, है किसी और पद पर न, पति वाले पद पर तो बैठा है, सम्मान तो देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसके सम्मान को ठीक से समझ लें और उसकी परिस्थिति को आप ठीक से समझ लें, और कहीं आपने उसका उस काल में सहयोग कर दिया तो उसकी दूनी ताकत बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? दूनी ताकत बढ़ जाएगी। और वो दिन भर बेचारा जनता से मिलके आया, दुनिया की मीटिंगों से होके आया, दुनिया की व्यस्तता से निपट के घर में आया, और तुमने तुरंत कहा आते ही ये बताओ इतने घंटे तक कहाँ रहे, पहले पूरा डिटेल बताओ। तो बोलो उसका मनोबल टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? और वो यही कहेगा कि क्या बताएं, पूरी दुनिया तो मेरा सम्मान कर रही है, लेकिन जब घर में आता हूं तो मटिया मैट हो जाता है। कि नहीं टूटेगा, उसका मनोबल गिरेगा। इसलिए आपको सहयोग करना है। यहाँ सती जी भगवान शंकर के सम्मान को क्या समझती नहीं है? सती जी भगवान शिव की महिमा को क्या जानती नहीं है? जानती होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानती तो है, मानती नहीं है। जानती है लेकिन मानती नहीं है, बस यही मुश्किल की बात है। तो भगवान शंकर ने कहा चलो कथा सुनने के लिए चलें। तो सती जी ने कहा ये बताओ कथा कहाँ हो रही है? शंकर जी बोले पिरौना में हो रही है। और कहाँ हो रही है?
कथा पिरौनी में तो हो रही है, जिला जालौन में पिरौना ग्राम में कथा हो रही है, इसलिए कथा सुनने के लिए चले। देखो यहाँ भी शंकर जी आए हैं, आपको विश्वास मानना पड़ेगा। मंदिर के अंदर तो शंकर जी बैठे ही हैं शिवालय, लेकिन भगवान शंकर यहाँ कथा में बैठे हैं, ये मानना पड़ेगा। अच्छा आप कहो महाराज कैसे? देखो जनता के बीच में वो बैठे, क्यों भाई बैठे कि नहीं बैठे? गजब का संयोग है साहब, गजब का। देखो बैठे, जनता के बीच में बैठे हैं। अच्छा ये बात अचानक मैंने कह दी, देख नहीं पाया था, अभी ध्यान गया मेरा। अभी वैसे ये नहीं कि मैं आया और मैंने देख लिया, ऐसा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं। वो तो अच्छा मैं हर कथा में ये कहता हूँ कि शंकर जी आते हैं कथा सुनने के लिए। अच्छा इस बात पर तो आपको यकीन है ही है कि राम कथा के पहले श्रोता हनुमान जी हैं कि नहीं? हनुमान जी हैं श्रोता, आपने भी स्वीकार किया कि हनुमान जी श्रोता हैं। तो हनुमान जी हैं कौन? भगवान शंकर ही तो हनुमान बने हैं, भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। तो देखो शंकर जी बैठे हुए हैं कथा में, जहां भी कथा होती है वो जाते जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा चलो मेरे साथ में। तो सती जी ने कहा कि ये बताओ कथा सुनने आप जा रहे हैं, लेकिन कथावाचक कौन है, उसका नाम बताओ। कुंभज ऋषिपाण, कुंभज। भगवान शंकर ने कहा कि कथावाचक हैं कुंभज। सती जी ने माथा पकड़ लिया। भगवान शंकर ने कहा टेंशन में आ गई हो? सती बोली हाँ टेंशन है। क्यों, किस बात का टेंशन? सती ने कहा पहला टेंशन तो यही है कि आप भांग तो खाते हो लेकिन ज्यादा डोज ले लेते हो कभी कभी, और समझते नहीं हो, विचार नहीं करते हो। अरे आप अपना सम्मान तो समझो। कथा कहने वाला कुंभज, कुंभज का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा का मतलब है कि सीमित जल। घड़े में सीमित पानी आता है कि नहीं आता? इतना अंतर है कि छोटा बड़ा घड़ा होता है। बड़ा घड़ा है तो 10 लीटर आ जाएगा, उससे छोटा है तो 8 लीटर, और छोटा है तो 5 लीटर आ जाएगा। क्यों भाई? लेकिन समुद्र भर दो घड़े में, ऐसा घड़ा बना हो तो बता दो जरा। समुद्र जिसमें पूरा समा जाए, ऐसा घड़ा कहीं बना हो पूरे विश्व की धरती पर तो जरा बता देना। अभी तो हम 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे, जरा प्रमाण खोज के लाना कि पूरा समुद्र घड़े में समा गया हो। ऐसा घड़ा अभी तक नहीं बना। सती जी ने कहा कि एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो। शंकर जी ने कहा हाँ सुनाओ। आप कुंभज के पास जा रहे हैं। जो कथावाचक कुंभज है ना वो सीमित ज्ञान वाला है, ज्यादा ज्ञान नहीं है उसे, सीमित ज्ञान। घड़ा है ना, घड़ा ज्ञान का घट, तो ज्ञान का घट मानी सीमित ज्ञान। और आप हैं ज्ञान के समुद्र, तो घड़ा समुद्र के पास तो आ सकता है, वो आना चाहिए, लेकिन समुद्र घड़े के पास जाए तो ना घड़ा रहेगा और ना दुनिया रहेगी। क्यों भाई? जिस घर में घड़ा रखा हो, समुद्र ही पहुंच जाए उस घड़े के पास, तो ना तो घड़े का पता चलेगा, ना गांव का पता, ना दुनिया का पता। बोलो भाई, क्योंकि समुद्र। एक बार सुनामी लहर आई थी समुद्र में। सुनामी लहर का मतलब है समुद्र से पानी की दीवार उठी और 100 फीट ऊंची, और 500 किलोमीटर तक चली गई। अब बताओ 500 किलोमीटर के गांव 100 फीट ऊंची पानी की दीवार गई होगी तो क्या नजारा रहा होगा, सोचो। हजारों गांव डूब गए, जनता मर गई, बहुत नुकसान हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? उसका नाम क्या था? सुनामी लहर। तो एक पानी की ऊंची दीवार समुद्र से उठती है, जब सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है तो आसपास के गांव सब जलमग्न हो जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोगों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अगर समुद्र ही आ जाए, पूरा का पूरा समुद्र, तो फिर तो महाप्रलय। क्या होगा? महाप्रलय। महाप्रलय में जहां भी दृष्टि जाती है वहां जल ही जल दिखाई देता है, और फिर उस महाप्रलय के जल को कोई इंसान नहीं देख पाता है। संसार में, दुनिया में, सृष्टि में केवल एक महात्मा है, एक महात्मा जो बटस पत्रस पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, वो है मार्कंडेय ऋषि। कौन है? मार्कंडेय ऋषि हैं। उनको वरदान प्राप्त है
इसलिए जलमग्न दुनिया का दर्शन कौन कर पाते हैं? मार्कंडेय ऋषि। और उस जलमग्न दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है, केवल भगवान बट के पत्ते पर बैठे रहते हैं बाल स्वरूप में, और अपना अंगुष्ठ जो है मुंह में दबाए हुए हैं। उस दृश्य का अवलोकन कौन करते हैं? मार्कंडेय ऋषि करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, सती जी ने कहा कि उल्टी गंगा मत बहाओ। गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, गंगा सागर से नहीं निकली हैं। गंगा सागर में तो समाहित हुई हैं, लेकिन आप गंगा सागर से गंगोत्री गंगा जी को ले जा रहे हो। अरे गंगोत्री से गंगा सागर गंगा जी जाती हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप कहीं मत जाओ, क्योंकि वो ज्ञान का घट है और आप ज्ञान के समुद्र हैं। आजकल यही स्थिति तो होती है, क्यों भाई? श्रोताओं की भी यही कंडीशन है। कथा क्या सुने? जितना वक्ता जानता है उससे ज्यादा तो हम ही जानते हैं। अब क्या कथा सुने? क्यों भाई, क्या कथा सुने? क्योंकि वक्ता जो कथा कहता है उससे ज्यादा हम जानते हैं। नहीं नहीं, इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि उससे ज्यादा तो हम जानते हैं। भगवान शंकर ने सती जी को समझाया, सती इस वाक्य को वापस करो। मैं ठीक है ज्ञान का समुद्र हूं, वो ज्ञान का घट है, लेकिन तुम्हें मालूम है समुद्र किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता है। बुझा सकता हो तो बता दो। जैसे समुद्र के किनारे हम आपको मकान बना के दे दें और ये कहें कि यहां से हटना नहीं, तो प्यासे मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? बोलो। पानी देखते भर रह जाओगे, पी नहीं पाओगे। देखते तो रहोगे पानी 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 पानी, लेकिन पी नहीं पाओगे। बोलो पी पाओगे क्या? ओ पी पाओगे अगर कहीं तुमने प्यास में पानी पर्याप्त पी लिया ना समुद्र का, तो इतना खारा है कि ब्लड प्रेशर हाई और ब्रेन हैमरेज। फिर अस्पताल के लायक भी नहीं रहोगे कि अस्पताल भेजा जा सके तुम्हें। बोलो यही कंडीशन, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ब्रेन हेमरेज होता है कि नहीं होता है? और इतना खतरनाक कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और जब कोमा में चला जाता है तो डॉक्टरों का इलाज भी फेल हो जाता है। डॉक्टर यही कहते जितनी ताकत थी उतना हमने इलाज कर दिया, अब इनको घर ले जाओ। तो घर के लोग कहते हैं कि क्या करेंगे घर में ले जाके? लिटा दो और इनको लिक्विड पिलाते रहो। बरसों लोग पड़े रहते हैं कोमा में, पड़े रहते हैं कि नहीं? सावधान, समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं, दर्शनीय है, दर्शन किया जा सकता है, लेकिन पिया नहीं जा सकता है। अच्छा एक बात आपको बताएं, आप प्यासे हैं, इतने प्यासे हैं आप कि आपको किलो 2 किलो पानी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और घड़े का आपको आधा गिलास पानी मिल जाए तो बोलो आधा ही गिलास पानी घड़े का आपकी प्यास को बुझा देता है कि नहीं बुझा देता? बोलो भाई। और आपको जिंदा कर देता है कि नहीं कर देता है? ये घड़े के पानी की विशेषता है, क्योंकि घड़े में कन्फर्म है। जब भी व्यक्ति से कहा जाता है, कोई व्यक्ति कहे पानी पिलाओ, तो आप तुरंत बच्चों से कहते हो घड़े से पानी लाओ। क्या कहते हो? घड़े से। अब आजकल भाषा बदल गई, अब कहते फ्रिज से पानी लाओ, फ्रिज से पानी। अब भाषा बदल गई, क्यों बदल गई? लेकिन पहले क्या कहा जाता था? जल्दी बोलो। किसी ने पानी मांगा, भैया प्यास, जाओ घड़े से पानी लाओ, बच्चों से घड़े से पानी लाओ। इसका मतलब है आपने घड़े से पानी का अर्थ है उसमें मीठा पानी है, पीने के लायक पानी है, तभी घड़े में भरा गया है। बोलो भरा गया कि नहीं? तो सिद्ध हुआ है कि घड़े का पानी पीने के लायक होता है कि नहीं? और प्यास बुझाने के लायक होता है घड़े का पानी। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती, मेरा ज्ञान तुम पचा नहीं पा रही हो। अगर मेरे ज्ञान से तुम प्रभावित हो जाती तो आज ये तर्क नहीं करती, क्योंकि जो ज्ञान से प्रभावित हो जाती है ना महिलाएं, वो तर्क नहीं करती हैं। और जब ज्ञान पचता नहीं है तो तर्क करना शुरू हो जाता है। तर्क वही करता है जो ज्ञान पचता नहीं है, तो बमन होने लगता है, वही है तर्क। समझ लेना याद, ज्ञानी की हम निंदा नहीं करते हैं,
लेकिन जब ज्ञान की बदहजमी हो जाती है तो वो निंदा से जुड़ जाता है। बोलो जुड़ जाता है कि नहीं? ज्ञानी बहुत अच्छा होता है, ज्ञानी तो होना ही चाहिए, क्या मूर्ख होना चाहिए? एक बात बताओ, क्या मूर्ख होना चाहिए? हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, ज्ञानी बनाने के लिए भेजते हो, किसके लिए भेजते हो? ज्ञानी बन जाए बच्चा, पढ़ लिख जाए, ज्ञानी तो बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा होता है ज्ञानी। लेकिन ज्ञान का अभिमान ये अपच का कारण बन जाता है, वो व्यक्ति बमन करने लगता है। और जब ज्ञान का अभिमान व्यक्ति को हो जाता है तो उस समय वो भगवान से दूर हो जाता है और सम्मान भी समाज से चला जाता है। अभिमान का सम्मान भी चला जाता है। भगवान शंकर ने कहा गलत सोच है तुम्हारी सती। कुंभज ऋषि का जो व्याख्यान है, कथा है, सत्संग कथा है, वो ग्रहण करने योग्य है, ग्राही है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा विद्वान वैयाकरणाचार्य आ जाए, तो वैयाकरणाचार्य यदि कथा कहने आ जाए, वो वैयाकरण के सूत्र ही सूत्र बोले तो कथा पचेगी, समझ में आएगी? जल्दी बोलो, नहीं आएगी। और यदि सरल भाषा में कथा को कह दिया जाए तो बोलो ग्राही बन जाती है कि नहीं बन जाती है? और ग्राही भी बन जाती है और हजम भी हो जाती है नहीं? हजम भी हो जाती है। इसलिए समाज में हमेशा डिमांड होती है कि उसी वक्ता को बुलाओ जिसकी कथा समझ में आवे। क्यों भाई? आजकल तो लोग YouTube से सर्च कर लेते हैं और कथा सुनते, भैया जिसकी कथा समझ में आ रही हो उसी को बुलाओ, और जिसकी कथा समझ में नहीं आ रही है तो फायदा क्या है? चाहे जितना बड़ा विद्वान बना रहे, फायदा नहीं। सती, तुम समझ नहीं रही हो। इतनी सुंदर कथा कहते हैं कुंभज, अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो कुंभज ऋषि की कथा से भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भगवान का दर्शन हो जाएगा, इतनी प्यारी कथा है। सती ने कहा कि कुंभज कथा सुनाएंगे वो भगवान मिल जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कथा अगर मन से सुनी जाए तो भगवान जरूर मिलते हैं। श्रवण सुयस सुन आए, बात वही आ गई कि नहीं आ गई? विभीषण जी ने क्या कहा? श्रवण सुयस सुन आए, कहा कि नहीं कहा? कथा सुन करके मैं आया। ओ हनुमान जी ने कथा कितने सरल होकर के सुनाई थी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। इतनी सरल कथा सुनाई विभीषण जी को कि विभीषण जी को रास्ता दिखाई देने लगा कि इसी रास्ते से हमें जाना चाहिए। और रास्ता का नाम क्या है? जिन चरणन की पादुका, ये रास्ता का चिंतन है। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलो की हो इनने नन अब जाए। ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाए। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन। बोलो भाई, ऐसी कथा सुनाई कि भरत की याद आ गई। बोलो आ गई याद कि नहीं आई? विभीषण जी को किसकी याद आ गई? भरत की याद आई। और भरत की याद भी आई तो भरत की याद वो याद आई, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। बोलो ये कथा का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? ये कथा का प्रभाव है। तो भगवान शंकर कहते हैं गारंटी से कह रहा हूं, तू मेरे साथ चल तो कथा सुन, भगवान मिलेंगे। तो आप कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे क्या करते हैं? कहे भजन करता हूं। क्यों? भगवान मिल जाए। फिर बोले अभी तक मिले नहीं, तभी तो कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुने तो भगवान मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। अच्छा चलो चलते हैं। चल दी सती, लेकिन सती श्रद्धा लेकर के नहीं जा रही है। याद रखना, सती जा तो रही है लेकिन श्रद्धा लेकर नहीं जा रही है, संशय लेकर जा रही है। साथ में क्या लेके जा रही है? संशय।
कथा में जब भी आओ तो श्रद्धा लेकर आओ, संशय लेकर मत आओ। अगर संशय लेकर कोई भी श्रोता कथा में जाएगा तो कथा होगी, बैठेगा वो कथा में, लेकिन कथा उसके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ेगी। इसलिए कथा में आना है तो क्या लेके आना है? श्रद्धा। देखो शंकर जी श्रद्धा लेकर जा रहे हैं कथा में, और सती जी संशय लेकर जा रहे हैं। संशय मतलब हमें विश्वास नहीं है कि कथा सुनने से भगवान मिलता है, ये क्या है? संशय। और शंकर जी को श्रद्धा है कि नहीं कथा सुनने से भगवान मिलता है, तो क्लियर हो गया कि नहीं? सती संशय लेकर जा रही है और भगवान शंकर श्रद्धा लेकर जा रहे हैं। तो आपको बोलो सती की परंपरा अपनानी है कि शंकर जी की? शंकर जी की परंपरा अपनानी है कि श्रद्धा लेकर आना है, संशय लेकर नहीं। सती जी संशय लेकर जा रही हैं और भगवान शंकर श्रद्धा लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्यारे इस बात को सुनना, जब नारी सत्संग में आती है, समाज में आती है, तो उसे देख करके समाज सबसे पहले उसे सम्मान देता है कि इनको बिठा लो, पहले इनकी व्यवस्था करो बैठने की। क्यों भाई, यही होता है कि नहीं होता है? पहले इनको बिठा लो, कायदे से बिठा लो, सिस्टम में बिठा लो, है? तो सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाती कि नहीं? मंदिर में भीड़ ज्यादा है पुरुषों की, तो तुरंत पुजारी कहता है हटो हटो तुम लोग साइड में हो जाओ, थोड़ा सा महिलाएं आ रही हैं, माताएं, इनको जगह दो, साइड में हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, बस से यात्रा तुम करते हो और कहीं बस भरी है, खाली नहीं है, पूरी सीटें फुल है, और कोई महिला अगर प्रवेश कर रही है तो कंडक्टर पहले सिर उठाता है, देखता है कोई सीट खाली, और यदि कोई सीट खाली नहीं होती है तो फिर उस श्रृंखला में बैठे हुए व्यक्तियों को देखता है कि इस व्यक्ति से कहेंगे तो ये नारी का सम्मान जरूर करेगा निश्चित रूप से। तो कहेगा भैया एक लेडीज सवारी है, थोड़ा सा, और उसका पति होगा साथ में तो वो भी हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ा सा आप समझदार हो। समझदार व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाएगा कि नहीं? कहेगा हाँ 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 बैठा लो। तो बोलो सम्मान है कि नहीं? लेकिन आजकल बड़ी समस्या है, नारी खूब खड़ी रहे लेकिन लोग उठते नहीं। अच्छा अगर कंडक्टर कहता है कि इनको खड़ा करो, पति भी कहता है इनको खड़ा करो, तो कहता हम क्यों खड़े हों? कहे एक लेडीज महिला है, महिला का सम्मान, नारी का सम्मान होना चाहिए बैठने, महिला है, सम्मान नहीं जानते हो क्या? कब तक खड़ी रहेगी ये महिला? अरे आप थोड़ा खड़े हो जाओ, ये महिला है, सम्मान दो, बैठ जाए। तो वो भी कहता है वाह, लोकसभा में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, पंचायत चुनाव में खड़ी, तो बसों में खड़ी, बस में क्यों बैठे? आजकल का आदमी हो गया, पता नहीं क्या क्या। क्यों भाई, बोलने वाले तो चूकते नहीं है ना बोलने से, जाने क्या क्या नहीं बोलने लगते है ना। तो सावधानी से सुनना, कथा जो है नारी का सम्मान कैसा होना चाहिए कथा बताती है। सती का सम्मान किया है सत्संग ने। राम कथा में जब सती जी कथा सुनने जा रही थी तो भगवान शंकर से ज्यादा सम्मान भगवान की कथा ने सती को दिया है। सुनिए जरा, कथा में वर्णन आया है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए शंभु गए को भज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। देखो स्पष्टीकरण देखना, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, बोलो विशेषण है कि नहीं? और शंकर जी जा रहे हैं तो एक बार त्रेता जुग माई, शंभु शंभु न श्री न जी, शंभु केवल शंभु जा रहे, 2.5 अक्षर वाले शंभु जा रहे,
बोलो जा रहे कि नहीं जा रहे? हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे। देखो हम अपनी तरफ से कोई बात कहें तो हमारी बात मत मानना, लेकिन रामायण में अगर लिखा है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? एक बार त्रेता जुमाई शंभु गए, राम कथा का मंच कह रहा है, ये ग्रंथ कह रहा है, शंभु जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, साथ में बोले संग सती जग जननी भवानी, सती नहीं जग जननी भवानी। बोलो प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण है। सम्मान कितना मिल रहा है, सम्मान कितना दिया जा रहा है, इसलिए सम्मान की रक्षा करो, सम्मान सुरक्षित बना रहे, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो, इस पर विचार करो माताओं। कहीं ऐसा ना हो कि सम्मान चला ना जाए। कथा में आ रही हो ध्यान से कथा सुनना, और यदि आई कथा नहीं सुनी तो सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण की कथा आप सबको सचेत कर रही है, सभी के लिए। अब सती जी का सम्मान ग्रंथ ने बढ़ाया, राम कथा ने बढ़ाया, बोलो बढ़ाया कि नहीं? अब जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो संत ही संत बैठे थे सत्संग में, संत ज्यादा थे। अच्छा एक बात आपको बताएं, आप कहोगे महाराज यहाँ भी संत खूब आए हैं, अभी शोभा यात्रा में तमाम मठ मंदिरों से साधु संत आए थे, वो हैं अभी, कुछ चले गए, कुछ कल आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कुछ अंदर हैं लेकिन आप कहोगे महाराज वहां तो संत ही संत थे, कुंभज के यहाँ जहाँ कथा हो रही थी, यहाँ पर संत तो हैं लेकिन गृहस्थ ज्यादा है। मैं एक बात कहता हूं, अगर आप पवित्र उद्देश्य लेकर के आए हैं और कथा सुन रहे हैं तो आप भेष से संत नहीं हैं, लेकिन उद्देश्य से आप भी संत हैं। वो आपका पवित्र उद्देश्य है, इसलिए आप संत हैं, आप में संतत्व है। बोलो भाई, पवित्र उद्देश्य जिसके जीवन का है, ईमानदारी से बताओ, वो भेष से संत नहीं है लेकिन उद्देश्य से संत है। इसलिए आपका पवित्र उद्देश्य है कि इतनी व्यस्तता में भी, जहाँ पर खेती किसानी का काम भी चल रहा है, व्यक्ति न जाने कितनी व्यवस्थाओं में व्यस्त है, लेकिन इसके बाद भी कथा के प्रति रुचि है। इतना समय हो गया आप कथा सुन रहे हैं, उद्देश्य आपका पवित्र है, इसलिए आप उद्देश्य में संत हैं। तो आए, भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे तो कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे। भगवान शंकर, जैसे ही भगवान शंकर का प्रवेश हुआ प्यारे, और शिव जी का प्रवेश हुआ, सती जी साथ में, तो शंकर जी को देख करके, अब समझना जरा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शंकर जी को देख करके क्या हुआ? बोले शंकर जी को देख करके पूरी सभा शंकर जी को देखकर पूरी सभा खड़ी हो गई। अब पूरी सभा खड़ी हुई तो सती जी क्या कहने लगी, समझे ना? सती जी कहने लगी, देखो देखो देखो, आप पहुंचे और पूरी सभा आपके सम्मान में खड़ी हो गई, और जो कथा कह रहा था वक्ता, वो कथा कहना भूल गया, चुप। हम कह रहे थे पहले ही आपसे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन पहुंच गए तो पूरी सभा खड़ी हो गई। जो कथा कह रहा था महात्मा कुंभज, वो कथा कहना बंद। और कुंभज के मुख से जब तक शंकर जी को आते, जैसे ही आते देखा तो क्या कह रहे हैं कुंभज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केवल एक ही शब्द निकला कुंभज के मुख से, क्या निकला? कथा बंद हो गई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती ने कहा देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, कथा भूल गई। हमने कहा था आपसे कि मत जाओ, भगवान शंकर ने कहा ये महानता है, तुम नहीं समझ रही हो, ये कुंभज की क्या है, ये महानता है। और मालूम है सती, कथा सुनने, अगर मैं कथा स्थल पर नहीं आता तो कौन कहता हर हर महादेव? इसका मतलब है कि कथा की कितनी बड़ी महिमा है कि जैसे ही मैं कथा स्थल पर आया तो कथा ने सम्मान बढ़ा दिया मेरा, सब हर हर महादेव कहने लगे। अगर कथा में नहीं आता तो कैलाश पर बैठे रहते, कौन कहता हर हर महादेव? कौन कहता हर हर महादेव? बोलो भाई, कोई नहीं। लेकिन कथा में आए, देखो कथा स्थल की ये महिमा है, और कथा की महिमा है, ये कथा सम्मान बढ़ा रही है। वाह, देखो भगवान शंकर की सकारात्मक सोच।
बोलो है कि नहीं? सती की सोच में और शंकर जी की सोच में अंतर है कि नहीं है? भगवान शंकर ने कहा तुम समझ नहीं रही हो, बात को समझने की कोशिश किया करो। कथा से सम्मान बढ़ाए, कथा से सम्मान बढ़ाए। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे महंत जी बैठे हैं, अगर ये कथा में न आए होते तो इन्हें हम संबोधित करते कि सम्माननीय, आदरणीय, परम आदरणीय वैष्णव। कथा में आए तभी तो, क्यों भाई? तो सम्मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कथा में। अच्छा एक बात बताओ, आप सब बैठे, जितने बैठे हो, तभी तो हमने कहा कि जितने भी मातृशक्ति सुविज्ञ श्रद्धालु जन सम्मानित सदस्य सभी, अभी अभी मैंने संबोधन में कहा कि नहीं कहा? कितना दो चार शब्द संबोधन में आपके सम्मान में कहे कि नहीं कहे? कथा में नहीं आए होते, खेत में डटे होते तो हम कहते खेत के किसानों आदरणीय, सुविज्ञ, चतुर किसान, क्या कहते? बोलो हम भाई कथा में आए तभी तो हमने सम्मान दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? ये महिमा किसकी है? ये महिमा तुम्हारी नहीं है, ये कथा स्थल की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। ये सम्मान तुम्हें जो दिला यूट्यूब चैनल से प्रसारण चल रहा है, ये सम्मान बढ़ेगा ही नहीं जब तक सृष्टि रहेगी। आपका रजिस्टर्ड सम्मान बना रहेगा, रिकॉर्डेड सम्मान बना रहेगा। जब भी कथाएं हमारी सर्च होंगी, सुनी जाएंगी, तो ये कैमरा आपके ऊपर भी जा रहा है, सबके चेहरों पर ये कैमरा जा रहा है। आप देख रहे हो कि नहीं कितनी व्यवस्था है व्यापक? ये चेहरा तो सबके चेहरे आएंगे। हजारों लोग, लाखों लोग कथा में बैठे रहते हैं। जब हमारा प्रवचन आप YouTube से सर्च करते हो तो उनमें चेहरे भी दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? दिखाई। तो पिरोना की कथा का भी चेहरा दिखाई देगा। जो बैठे होंगे उनका दिखाई देगा, जो नहीं बैठे होंगे उनका क्या दिखाई देगा? उनका थोड़ी दिखाई देगा। इसलिए ये कथा की महिमा है। ये किसकी महिमा है? कथा की महिमा है। ये कथा स्थल पर आप आए और आपका सम्मान कथा ने बढ़ा दिया। और सुन लो, संसार के लोग आपका चेहरा देखें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया है कोई बात नहीं है। संसार के लोग आपका चेहरा देखें ये विशेषता नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा में यहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं, आप आए तो आपका चेहरा हनुमान जी देख रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रेमी है हमारा, हमें इसे आशीर्वाद देना चाहिए, इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो कथा में आप आए तो आपका चेहरा किसने देखा? हनुमान जी ने देखा। ये रिकॉर्ड एक बार मिट सकता है, लेकिन हनुमान जी ने अगर देख लिया तो वो रिकॉर्ड दुनिया में मिट सकता है? जल्दी बोलो, अमिट है कि नहीं? कभी मिट नहीं सकता है। और याद रखना, हनुमान जी ने एक बार आपका चेहरा अगर कथा में देख लिया तो निश्चित रूप से वैकुंठ में जगह का रजिस्ट्रेशन आपके लिए हो गया। वैकुंठ में रजिस्ट्रेशन जगह के लिए, बैठने के लिए आपके लिए हनुमान जी ने करा दिया रजिस्टर। अच्छा बोलो, हनुमान जी का संबंध है वैकुंठ से कि नहीं है? हमारा तुम्हारा नहीं हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपने विश्वास किया, हाँ सही बात है, हो सकता। तो हनुमान जी का जब हो सकता है वहाँ वैकुंठ में संबंध, तो बोलो तुम्हारे लिए वहाँ पर बैठने के लिए हनुमान जी महाराज जगह दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? बोलो दिलवाएंगे, क्योंकि सत्संग स्थल पर जिसने बैठने का स्थान ग्रहण कर लिया है, वैकुंठ में बैठने के लिए उसका स्थान सुनिश्चित हो गया है, सुनिश्चित हो गया है। और सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। विभीषण का उद्धार हो गया, बोलो हो गया कि नहीं कथा से? परीक्षित को मोक्ष मिल गया कथा से, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? भगवान शंकर को कथा सुनने से भगवान मिल गए, शंकर जी को कथा सुनने से भगवान मिल गए। ये अंतिम प्रमाण दे रहा हूं। अब सुनिए, जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, 6:15 बज गए, 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट, भगवान शंकर तो सब खड़े हो गए। कुंभज ऋषि हर हर महादेव, हर हर महादेव, एक विशिष्ट आसन बनाया। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ, श्रोता बन करके कथा सुनूंगा, सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूँ। कुंभज ऋषि, मैं केवल सत्संग सुनने आया हूँ। कुंभज ऋषि ने कहा, कथा की कितनी बड़ी महिमा है, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। अब जितने संत बैठे थे कहने लगे क्या महिमा है? सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि जब मेरे गुरुदेव भगवान कुंभज कह रहे हैं, जब मेरे गुरुदेव भगवान कथा कहते थे
तो मैं मन लगा करके कथा सुनता था, और इतनी मन लगा के मैंने कथा सुनी कि मैं सुनते सुनते कथावाचक हो गया और कथा कहने लगा। और ये प्रभाव हुआ कथा का कि अगर मैं कथा ना कहता तो भगवान शंकर का दर्शन मुझे कैसे होता। कथा ने आज भगवान से जोड़ दिया। आज दर्शन हो रहा है भगवान शिव का, तो किसके प्रभाव से हो रहा है? कुंभज ऋषि कह रहे कथा के प्रभाव से। धन्य है कथा। तो बोलो प्रशंसा कुंभज ने अपनी नहीं की, कथा की कि कथा के प्रभाव से जो है मुझे दर्शन मिल रहा है, और वो भी गुरुदेव के द्वारा जो मैंने कथा सुनी उस कथा के प्रभाव से मुझे दर्शन हो रहा है भगवान का। अब कुंभज ऋषि ने कहा महाराज आप आ गए हैं और कथा अभी सुनना ही चाहते हैं, तो कथा सुनाए। कौन सी कथा सुनाए आप ये बताओ, कौन सी कथा सुनाए? कौन सी कथा आप बताएं। कथाएं तो बहुत हो रही थी वहां, पुराणों से संबंधित कथाएं, उपनिषदों से संबंधित कथाएं हो रही थी, लेकिन जिज्ञासु हैं भगवान शंकर, दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए। तो कुंभज ने कहा कि बताएं कौन सी कथा सुनना चाहते आप बताइए। भगवान शंकर ने कहा मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। राम कथा? अच्छा राम कथा सुनना चाहते हैं? हाँ। तो भगवान शंकर ने जैसे कहा मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, तो उसी समय कुंभज ने कहा कि 6:15 बज गया है, अब कल सुनाएंगे राम कथा आपको। अच्छा और सुना दे? चलिए भाई 5-7 मिनट और सुन लो। नीचे से संकेत आ रहा, हमारे महेश जी कह रहे हैं, उनके साथी सब बैठे हैं, गांव के सभी संभ्रांत लोग, क्षेत्र से भी लोग आए हैं, सभी कह रहे हैं कि महाराज जी थोड़ा सा और, चलिए थोड़ा और सुन लो, 5-10 मिनट सुन लो। अच्छा माताओं सुनना है? तुम्हें भी सुनना है कि नहीं सुनना है? हैं? हाँ कह तो रही है सुनना है। देखो ये विशेषता है, हमने कहा सुनना है, सुनना है, नहीं तो तुरंत कह देती सास ससुर की नहीं सुनी तुम्हारी क्या सुनाई। इतना ही तो कहना था, क्यों भाई? कहने में क्या दिक्कत है नहीं, लेकिन बात धन्य है, कितनी संस्कारी है माताएं, धन्य है। पिरोना की माताओं की जय जय जयकार बोल रहा हूँ, है नहीं? ऐसी संस्कारी माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, बहुत बढ़िया बात है। आओ 5-10 मिनट और सुन लो, भगवान की कृपा है। कथा सुननी है। कौन सी कथा? राम कथा। तो राम कथा मुनि वर्ग बखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, ओ सुनी महेश परम सुखमय। सुनी महेश कथा सुनने आ रहे थे तो शंभु थे, और जब कथा सुनी तो महेश 2.5 अक्षर वाले आए थे, कथा सुनी 3 अक्षर वाले हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? शंभु में 2.5 अक्षर और महेश में 3 अक्षर। बोलो है कि नहीं? रामायण का प्रमाण है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जब कथा सुनने आए थे तो शंभु, और कथा सुन ली तो महेश। अच्छा भैया, कथा जब मन लगा के सुनी तो शंकर जी ने सुनी, सती जी बैठी थी बगल में, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। आप कहो महाराज ये कैसे कह रहे, जब बैठी थी तो कथा क्यों नहीं सुनी होगी? बैठी थी तो कथा तो सुनी होगी। नहीं नहीं, शंकर जी ने कथा सुनी, ये प्रमाण है। सती बैठी रही, सती ने कथा नहीं सुनी, ये प्रमाण है। प्रमाण कैसे? बोले रामायण की चौपाई अर्धाली बता रही है। नहीं तो अगर सती ने कथा सुनी होती तो लिखा जाता कि राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश सती सुख मानी। क्यों भाई इतना ही लिख देते, सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी, सती जी भी बैठी थी, उनने भी सुनी, उन्हें भी सुख मिला, लेकिन सती का नाम ही नहीं है, केवल शंकर जी का नाम। राम कथा मुनिवर वखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, केवल शंकर जी ने सुनी कथा,
केवल शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। अच्छा, सम्मान किसका बढ़ा? बोले शंकर जी का सम्मान बढ़ा। कैसे? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में कितने अक्षर हैं? त्रिपुरारी, 4 अक्षर कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए? जब आए थे 2.5 अक्षर, कथा सुनी 3 अक्षर, और जब विदा सुन के विदा मांग के चलने लगे तो 4 अक्षर। क्यों? अच्छा, और सती? गोस्वामी जी कहते मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन ले दक्ष कुमार। नामों गायब हो गया। बोलो, नाम गायब हो गया, केवल दक्ष कुमारी। क्या क्या रह गई? दक्ष कुमारी। अच्छा, एक बात और सुन लो भैया, बड़े शर्म की बात है, संकोच की बात है, शर्म की बात है। क्या है शर्म संकोच की? अब सुनना। मायके में अगर बेटी हो तो बाप का परिचय फलाने की बिटिया है, बोलो भाई। और अगर वो मायके में नहीं है और बाहर है, ससुराल में भी नहीं है, कहीं तीसरी जगह है, लेकिन पति के साथ है, पति के साथ, तो ईमानदारी के साथ बताओ, पिता का परिचय नहीं होगा, ना पिता का नाम। फलाने की पत्नी जा रही है, बोलो, फलाने की पत्नी जा रही है। पति साथ में, अगर पति साथ में है और परिचय ये मिले कि फलाने की बिटिया जा रही, अरे राम 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 राम, बोलो भाई। अच्छा, एक बात और बताएं, पति अगर बहुत प्रभावशाली हो, पति राष्ट्रपति हो, मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, पति राष्ट्रपति हो और फिर भी उसका परिचय पति से ना जोड़ा जाए, इतना प्रभावशाली पति हो, पिता से जोड़ा जाए, तो ये शर्म की बात है कि नहीं? जल्दी बोलो। भगवान शंकर पति के रूप में हैं, जो त्रिभुवन में विख्यात हैं, वो साथ में जा रहे हैं, उनके साथ सती जा रही है, लेकिन गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं? चले भवन ले दक्ष कुमारी। बोले, ये शंकर जी दक्ष की बिटिया को लेके चले। अरे राम 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 राम, बोलो भाई, है? दक्ष की बिटिया को लेके चले। और खतरनाक बात है, साधुओं में महासाधु हैं और साधुओं में महासाधु हैं, और साधु के साथ किसी की बिटिया जाए तो लोग कहेंगे ये कौन की बिटिया लेके जा रहा है साधु? ये और चर्चा होगी, बोलो होगी कि नहीं? लेकिन सही बात तो यह है कि भगवान शंकर का पाणी ग्रहण हुआ है, भले ही दक्ष की बेटी हैं, भगवान शंकर पति के रूप में हैं, तो परिचय किससे दिया जाना चाहिए था सती का? भगवान शंकर से, बोलो, दिया जाना चाहिए था, लेकिन परिचय खत्म। भगवान शंकर साथ में जरूर जा रहे हैं, लेकिन मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले, कथा सुन के जा रहे हैं, बोले साथ में कौन है? दक्ष की बिटिया, ये दक्ष की बेटी जा रही है। भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, तुमने विडंबना करा ली अपने की नहीं, हमारे नाम का तो परिचय ही समाप्त हो गया है, अब परिचय तुम्हारे पिता से दिया जा रहा है। सती, अब तो भगवान ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कथा नहीं सुनी तुमने, भूल की है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान दर्शन देना और इस पर कृपा करना, इसे क्षमा करना। भगवान शंकर कह रहे हैं, लेकिन अब तुम भूल मत करना, अब तुम कम से कम हमारी बात मान लेना। क्या? अब तुम हमारी बात मान लेना। हमारी बात तुमने नहीं मानी, इसलिए परिचय हमसे समाप्त हो गया है, लेकिन अब हम यही कहना चाहते, हमारी बात मान लेना, भूल मत करना। सती जल्दी साहब, भगवान की लीला है, भगवान उधर से चले आ रहे थे, बोलो यही दृश्य है कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जब शंकर जी जा रहे थे तब भगवान नहीं मिले, और जब कथा सुन के आ रहे हैं तब भगवान मिले? नहीं तो भगवान तो तब भी मिल सकते थे, जब कथा सुनने जा रहे थे तब मिल सकते थे कि नहीं भगवान? बोलो। और भगवान कह सकते थे, अरे कहाँ जा रहे हो भोले बाबा? भोले बाबा कहते, आप ही कथा सुनने जा रहा हूं, लेकिन नहीं,
ये सिद्ध करना है मुझे कि कथा सुनने से भगवान मिलता है। बोलो, कथा सुनने से कौन मिलता है? भगवान मिलता है। माताओं ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी मत करना, क्योंकि 5-7 मिनट की बात और रह गई है, बैठ जाओ। बिना कथा सुने जाने से अभी परिणाम देखो। सती की कथा सुन रही हो, फिर वही बात है। ये सत्संग का प्रभाव है कि नहीं? सत्संग का प्रभाव है नहीं? आज के जमाने में कोई किसी की मानता है, लेकिन देखो कहा और तुरंत मान गए। अच्छा, आप लोगों को भी आश्चर्य हो रहा कि महाराज कथा ने तो बहुत बड़ा लाभ दे दिया कि कम से कम ये बात तो मानने लगी। क्यों भाई? बात तो मानने लगी, कथा से बड़ा फायदा है। अभी तो पहला दिन है, आगे कितना लाभ होगा ये तो 6 दिन की कथा और बताएगी ना आपको। आगे बहुत बड़ा लाभ होगा। जब 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, 12 साढ़े 12 बजे तक घर के काम निपटा लेना। आप भी जो भी आपके कार्य रहते हो दिनचर्या में नित्य के, उनको जैसे बने तैसे मैनेज करना आप, है ना। और फिर समय से, और आजकल तो ये क्रांति है दूरभाष की, आप किसी को भी सूचना दे के बुला सकते हो कि हमारे यहाँ कथा शुरू हो गई है, आप आइए। क्यों भाई? अब पत्र वत्र डालने की जरूरत थोड़ी है, आपको केवल नंबर डायल करना है और आप बुला सकते हैं। किसी को भी बुला सकते हैं, प्रेमी नेमियों को बुला सकते हैं और कथा सुनवा सकते हैं। नहीं, और कथा सुनवाने में बड़ा लाभ होता है। इसलिए 6 दिन का लाभ, और आज का पहला दिन तो पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन अभी 6 दिन और पर्याप्त कथा सुनने को मिलेगी। तो अब अंतिम बात सुन लो। भगवान शंकर जब वापस गए तो भगवान राम चले आ रहे थे। जैसे ही भगवान राम को देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद शंकर जी कहने लगे सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। सती बोली, ये कौन है सच्चिदानंद? सती तुरंत बोली, ये कौन सच्चिदानंद है जिसकी जय बोल रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है, पूरा विश्व इसी की उत्पत्ति का हेतु है। ब्रह्मांड इनके हाथ में है, यही तो इनकी महिमा है। सती ने माथा पकड़ लिया। शंकर जी बोले, अब तुमने माथा क्यों पकड़ा? कहे, कथा सुनने से तो और बुद्धि खराब हो गई आपकी। देखो क्या उल्टी बात कर रही है सती। भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, बोलो अस कही चले मनो न शावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। तो सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है वही तो सच्चिदानंद है। सती ने माथा पकड़ लिया, कहे और बुद्धि खराब हो गई आपकी कथा सुनने से। ये सच्चिदानंद है? रोता हुआ चला आ रहा है। ये कैसा सच्चिदानंद है जो ना धीर है ना गंभीर है, रो रहा है, बिलख रहा है, विलाप कर रहा है। अच्छा, भगवान ने लीला में भी वही दृश्य खड़ा किया ना, सीता की खोज वाला। आप कहोगे महाराज अभी तो शंकर जी जा रहे हैं, जन्म कहाँ हुआ है राम जी का, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पहली बात तो यह हम नहीं कर रहे, रामायण में लिखा है। अच्छा, अब रामायण में लिखा है तो तुलसीदास जी से बात करो। अच्छा, तुलसीदास जी से बात करो तो तुलसीदास जी कहेंगे हनुमान जी से बात करो। और हनुमान जी से बात करोगे, नहीं मानोगे तो गदा लेके दौड़ेंगे हनुमान जी, तो कहीं कहीं रहोगे। बोलो बात माननी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, कल्प भेद है इसमें। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद की कथा है, इसलिए एक कल्प में ये भी कथा आती है। समझ गए हो ना? इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। और ये भगवान की लीला है। भगवान लीला में कौन सा दृश्य कब प्रकट कर दें, ये हमारा तर्क का विषय नहीं है। बोलो भाई, तर्क का विषय नहीं है कि कब कौन सा स्वरूप। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर जी पार्वती जी को लेकर के आ जाएं, एक रूप ये भी है उनका। और शंकर जी जो है त्रिशूल लेकर के आ जाएं, ये भी एक रूप है उनका। बोलो है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? ये भी एक रूप है। अच्छा, भगवान शंकर जो है तीसरा नेत्र खोल करके आ जाएं, ये भी एक रूप है। अब आप कहो पार्वती के साथ रहते थे, ये कौन सा रूप है? हम नहीं मानते शंकर जी को। तो ये तो लीला है। ये क्या है? लीला है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। भगवान समर्थवान है, इसलिए हमें तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बोलो हनुमान जी बानर भेष में आते हैं, कभी कभी बूढ़े बन जाते हैं। भीम के अभिमान को दूर करने के लिए महाभारत में बोलो हनुमान जी ने पूंछ का आकार बनाया और बुढ़ा बनकर के बैठ गए थे कि नहीं बैठ गए थे? बोलो, भीम के अभिमान को चकनाचूर करना था। तो ये लीला की बात है भैया, ये लीला की। और लंका में गए तो मशक समान रूप कपि,
धरी लंकाएं चले उस सुमिर नर, हरि मसक समान छोटा रूप बना लिया। तो कभी विराट कभी सूक्ष्म, ये भगवान की लीलाएं हैं। ये तो हनुमान जी की लीला, भगवान की लीला, शंकर जी की लीला। हमें इस पर तर्क नहीं करना है, लेकिन विश्वास करना है कि भगवान सीता जी की खोज में आ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर ने प्रणाम किया, साष्टांग, जय सच्चिदानंद जग पावन, आपका दर्शन हो गया। सती बोली हम नहीं मानते इनको भगवान। भगवान शंकर ने कहा देखो बात मान जाओ, प्रणाम करो, करो प्रणाम। सती ने कहा आप ही करो प्रणाम, आपका खानदान करे प्रणाम, हम तो नहीं करेंगे प्रणाम, हम नहीं मानेंगे। काय को माने हम भगवान, जबरदस्ती माने भगवान? ये भगवान के एक लक्षण है। भगवान ऐसे रोता है कहीं? भगवान इस तरह से। और जब भगवान है सच्चिदानंद है तो ये नहीं समझता हमारी पत्नी कहाँ चली गई, उसको यही पता नहीं है। वो खोजता फिर रहा है, रो रहा है, कोई ठिकाना नहीं इसकी पत्नी का, कोई ले गया चुरा के, रो रहा है। काय का भगवान? नहीं मानते भगवान। भगवान शंकर ने कहा देखो सती, बात मान जाओ, बात मान जाओ मेरी, तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, उल्टी उल्टी। बोलो उल्टी बुल्टी है कि? अच्छा एक बात बताओ, तुम पानी भरने जाओ नल में और घड़ा ले जाओ और नल चलाओ और घंटों चलाओ और भरे ना घड़ा, तो मोहल्ले के लोग कहें कि ये घड़ा है कि समुद्र? कितने घंटे से पानी भरा जा रहा है, अभी घड़ा ही नहीं भर रहा है। लेकिन घड़ा कैसे भरे? घड़ा तो रखा है उल्टा, सीधा रखा हो तो भरे, जब उल्टा ही रखा है तो जिंदगी भर नल चलाओ भर नहीं। क्यों भाई? जब उल्टा घड़ा है तो कहां से भर जाएगा? घड़ा सीधा रखा होगा तो भरेगा। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करी, उल्टी बुद्धि की हो सती तुम। कुंभज ऋषि ने महिमा बताई तब तुमने नहीं सुनी, अब मैं बता रहा हूं महिमा तब तुम नहीं सुन रही हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, हम कहां तक तुम्हें समझावे? सती ने कहा नहीं समझा पाओगे ना, हम समझेंगे, बात सही हो तो समझ ले। आहा, रोने लगे शंकर। नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण, क्या होगा? शंकर जी बोले हुई है वही जो राम रचि राखा, अब को कहे तरक बढ़ावे शाखा। अब तो राम जी की जो इच्छा होगी वही होगा, अब हम क्या बता दें। अच्छा सती ने कहा रुको रुको, अभी दुखी मत हो, हम विश्वास कर लें, हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो जाएं तो हम मान लें ये भगवान, हम परीक्षा लें, दुखी मत हो, भगवान मानने को तैयार, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। शंकर जी ने कहा अभी भी बुद्धि खराब है तेरी, ये भगवान है, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। परीक्षा भगवान की कभी लेना नहीं चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा बोलो, सती ने परीक्षा ली, बोलो ली, और शूर्पणखा ने समीक्षा की और सबरी ने प्रतीक्षा की। तो सही बताओ सबसे ज्यादा भगवान का लाभ किसको मिला? ना शूर्पणखा को मिला ना सती को मिला, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? जल्दी बोलो। सबरी को मिला कि नहीं मिला? क्योंकि सबरी ने क्या की थी? प्रतीक्षा की थी। भगवान शंकर कहते हैं कि तू प्रतीक्षा कर, विश्वास कर, ये भगवान है। और प्रतीक्षा पूर्ण हो गई, भगवान मिल गए, नहीं मानी और जाकर के सीता का भेष बना करके परीक्षा ली। अच्छा बोलो, सीता जी का भेष बना करके जब परीक्षा ली तो फेल हो गई सती कि नहीं हो गई? बोलो भाई, फेल हो गई सती। अच्छा शंकर जी ने त्याग किया कि नहीं किया? भगवान शंकर ने त्याग किया और परीक्षा में भी फेल हो गई, भगवान से भी दूर हो गई, अपने पति से, जगत पति से दूर हो गई और पति से भी दूर हो गई। बोलो कितना नुकसान सहना पड़ा, है ना? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कथा सुनना चाहिए, तो जब जाओ कथा सुनने के लिए तो श्रद्धा लेकर जाओ, संशय लेकर मत जाओ। अगर श्रद्धा लेकर के समाज में कोई जाएगा कथा सुनने के लिए तो याद रखना वो नाथ नहीं विश्वनाथ बन जाएगा प्यारे। ये है कथा की महिमा। लेकिन श्रद्धा लेकर के जाना, और संशय लेकर के जाओगे तो विश्वनाथ क्या बनोगे? विश्वनाथ ही से दूरियां हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी कि नहीं? अगर संशय लेकर के जाओगे तो विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ से दूरियां हो जाएंगी। और सती जी की दूरियां हो गई कि नहीं हो गई विश्वनाथ जी से? क्यों? संशय लेकर के गई। इसलिए श्रद्धा लेकर सभी को आना है, चाहे वो बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाओं में माता हो, बहन हो, कोई भी हो, बेटी हो,
क्या लेके आना पड़ेगा साथ में? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा लेकर आना है। आप सभी भ्रातृ बंधुओं को, सभी को श्रद्धा लेकर आना है। और समय से 1 बजे से 5 बजे तक का समय है।